नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली दोनों कहानियों को इतना सारा प्यार देने के लिए, और उनका भी धन्यवाद जो इस कहानियों के सफ़र का हिस्सा बने हैं। और आप भी इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का ये सफ़र। उम्मीद है आप सभी इस कहानी के सफ़र में अंत तक बने रहेंगे। तो आज की कहानी है अभी की। अभी एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक बहुत छोटे से गांव से थे, इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तभी उनकी जल्दी शादी हो गई थी और उनकी माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन दोनों को यह ज़रूर पता था कि शहर जाके ही वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। तभी दोनों गांव से अपने पड़ोस के शहर में आके बस गए। अब वो कम पढ़े लिखे थे तो उनको शहर में कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी अभी के पिता ने सोचा क्यों ना एक छोटी मोटी अपनी ही दुकान खोल ली जाए। इसलिए उन्होंने एक दुकान खोल ली जहाँ वे मेहनत से काम किया करते थे। लेकिन उनके 4 बच्चे थे तो चारों बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो रहा था। तो उनकी माँ ने भी घर के सहयोग में हाथ बटाने के लिए घर से ही सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि वे घर का गुजारा अच्छे से चला सके। अभी के घर में उसकी 3 बहनें थीं, आविका, अनबी, अंशी। घर का माहौल बहुत साधारण था और माँ बाप दोनों बिजी रहने के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन हमेशा अपने चारों बच्चों को बोलते थे कि पढ़ लिख के ही तुम लोग अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हो। हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोगों का जीवन तो जैसे तैसे गुजर रहा है, लेकिन तुम लोगों को अपने भविष्य को अच्छा बनाना है। लेकिन अभी को यह सब बातें कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि उसको लगता था पढ़ लिख के तो अमीरों के बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं। हम गरीबों को तो हमेशा छोटे मोटे काम करके या शायद छोटी मोटी दुकान पे ही अपना जीवन निर्वाह करना होगा। इसलिए वो पढ़ाई को कुछ खास अहमियत नहीं देता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि अभी की यह सोच बदल जाती है और वो अपना भविष्य खुद लिखने के लिए चल पड़ता है। उस दिन भी रोज की तरह अभी के पिता दुकान पे बैठे थे। तभी वहाँ शर्मा जी आए। वह बहुत खुश थे। अभी के पिताजी बोले, अरे वाह शर्मा जी, आप तो बहुत खुश हैं। बताइए क्या क्या चाहिए, मैं जल्दी से निकलवा देता हूँ सामान आपके लिए। शर्मा जी ने कहा, नहीं नहीं गुप्ता जी, चाहिए कुछ नहीं, मैं तो यहाँ आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। गुप्ता जी ने कहा, खुशखबरी? अरे वाह, जल्दी से खुशखबरी बताइए मुझे, कौन सी खुशखबरी है? शर्मा जी ने कहा कि उनका बेटा सरकारी अफसर हो गया है। गुप्ता जी बोले, सरकारी अफसर? सरकारी अफसर क्या होता है? गुप्ता जी को सारी प्रक्रिया शर्मा जी ने स्वयं समझा दी। तो गुप्ता जी ने उनको बधाई देते हुए मन में ही विचार किया कि जब शर्मा जी का बेटा सरकारी अफसर बन सकता है तो मेरे बच्चे क्यों नहीं। अब मैं अभी को जाके ये सारी खबर सुनाता हूँ, जिससे अभी भी अपने मन को परिवर्तित कर लेगा। तो अभी के पापा जब घर आए तो उन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे शर्मा जी का बेटा सरकारी अफसर हो गया है। और अभी से बोले, बेटा अगर तुम मेहनत करोगे और पढ़ाई में ध्यान दोगे तो तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। पिता की इन बातों ने अभी के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने और अपने परिवार की हालत को बदल के रहेगा। अब अभी दिन रात पढ़ाई में डूबा रहता। जहाँ वह पहले पढ़ाई से दूर भागता था, वह दिन रात पढ़ाई में डूबा रहता ताकि वह अपने भविष्य को अच्छा बना सके। और उसने संकल्प ले लिया था कि अब वह बस सरकारी अफसर ही बनना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वह सरकारी अफसर बनने के लिए उसे मार्गदर्शन चाहिए होगा, जो कि उसको देने वाला कोई नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। क्योंकि उसने स्कूल में हमेशा टॉप किया था, इसलिए उसकी प्रतिभा देखते हुए ईश्वर ने भी उसकी मदद की। उसके पिता की दुकान पर एक बहुत प्रतिष्ठित टीचर आते थे और उनके पिता ने उनसे बात की कि सरकारी अफसर बनने के लिए कहाँ एडमिशन लेना होता है। तो उनकी मासूमियत पर खुश होकर टीचर जी बोले, गुप्ता जी, सरकारी अफसर बनने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है,
बल्कि कोई भी स्नातक पास या एग्ज़ाम दे सकता है। तो वह बोले, दादा क्या आप मेरे बेटे अभी को पढ़ा दोगे? आपकी बहुत कृपा होगी। तो उन्होंने कहा, अभी? कौन अभी? वह टॉपर अभी आपका बेटा है? तो गुप्ता जी बोले, जी हाँ, वो मेरा ही बेटा है। तो टीचर बोलने लगे कि आपका बेटा तो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान बालक है, उसकी प्रतिभा को यूं ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं उसको अवश्य पढ़ा दूंगा, उसको सरकारी अफसर बनने के बाद ही आपके पास भेजूंगा। तो उन्होंने अवी को सारी बातें बताई। अवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से उनके हॉस्टल चला गया। उन टीचर ने उसको सबसे पहले बीए करने की सलाह दी। अवी ने बीए बहुत अच्छे नंबर से पास किया। फिर शुरू हुई दिन को रात और रात को दिन बनाने वाली मेहनत, और 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसको उसकी मेहनत का फल मिला और कुछ सालों बाद वह सरकारी नौकरी पाने में सफल हो गया। उसकी इस कामयाबी ने ना सिर्फ उसको जीवन को बदला बल्कि पूरे परिवार का ही भविष्य सुधार दिया। आप सभी अभी को बोलते कि अब तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, तुम अपनी बहनों की जल्दी से शादी कर दो। लेकिन अभी इतना पढ़ लिख के सारी रूढ़िवादी विचारों को परित्याग कर चुका था। तभी उसने बोला कि लड़कियों का सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। इसलिए अभी ने अपनी नौकरी लगने के बाद अपनी बहनों को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें पढ़ाई की अहमियत समझाई। उसने उनकी पढ़ाई में मदद की और उन्होंने भी अपनी मेहनत से बहुत कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखा। उसकी तीनों बहनों ने भी उसी तरह मेहनत करी और आज वे अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं। अभी का परिवार अब एक आदर्श उदाहरण बन चुका था कि किस तरह मेहनत और लगन से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें कितनी सारी सीखें मिली। पहली सीख कि ज़रूरी नहीं है कि अमीरों के बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि काबिलियत अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं करती। दूसरी सीख कि इंसान को किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस्मत में ही लिखा हो कि तुम्हारा आज का फैसला ही तुम्हारी किस्मत लिखेगा। तीसरी सीख, एक शिक्षित इंसान हमेशा जानता है कि आत्मनिर्भर होना सारे इंसानों के लिए ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता किसी की सेंडर की मोहताज नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप सभी इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बन सके, और कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के सफ़र पे। धन्यवाद दोस्तों।